हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लेसन 3 का 14, 15 और 16 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे कि श्यामा और जो केशव अभी तो वह छोटे थे, वह चिड़िया के जीवन और अंडों के बारे में बहुत कम जानते थे। इसलिए अपने ही घर के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे देने की बात जानकर दोनों का मन अंडों को देखने के लिए उत्सुक था कि वह देखना चाहते थे। दोनों के मन में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने हैं, किस रंग के हैं, और कुल कितने होंगे, क्या खाते हैं, उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे। केशव और श्यामा के मन में उठने वाले सवाल के जवाब स्वयं ही देने पड़ते थे, क्योंकि उनकी माँ के घर कामों में और पिताजी को ऑफिस में कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। अतः उनके घर में ऐसा कोई नहीं था उन सवालों का जवाब दे सके। सेकंड है, केशव ने श्यामा के चितड़े, टोकरी, दाना पानी मंगा कर छज्जे पर क्यों रखा। क्योंकि केशव और श्यामा की चिड़िया के अंडों और उनकी निकलने वाले बच्चों की सुरक्षा और भूख की चिंता को लेकर केशव और जो श्यामा ने उनके नीचे कपड़ों के चितड़े, धूप से बचाने के लिए टोकरी और चिड़िया के लिए भोजन की पानी तलाश करने नहीं जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वह व्यवस्था की छज्जे पर। थर्ड क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो केशव और श्यामा स्वयं बच्चे थे, उनको चिड़िया के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो अंडों की रक्षा के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह उनकी रक्षा का प्रयास करना उनका परिणाम उल्टा निकल गया, क्योंकि छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते, गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं रखती, और इस प्रकार वह चिड़िया अपने बच्चों को अपने अंडों को जो नष्ट कर देती है। इसके लिए इन दोनों पर, श्यामा और केशव पर, नादानी में अंडों की रक्षा होने के स्थान पर उन्हें हत्या हो गई, उनसे क्या हो गई, हत्या हो गई। आगे क्वेश्चन देखिए कहानी से आगे। केशव और श्यामा के अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि श्यामा ने अनुमान लगाया कि उन बच्चे अंडों में निकलकर उड़ गए होंगे। 3-4 दिन बाद में उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। फिर अनुमान लगाया कि चिड़िया के बच्चों में इतना सारा दाना पानी कहाँ नहीं ला पाएगी, भूखे मर जाते। फिर अनुमान लगाया कि धूप से बचाने के लिए। फिर अनुमान लगाया कि अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने माँ और पिताजी से ज़रूर पूछते हुए, लेकिन अंडों को नहीं छूते, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि चिड़िया अपने अंडे स्वयं नष्ट कर देती है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ ने पूछने पर भी दोनों ने किसी ने भी कमाड़ खोलकर दोपहर के बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो दोनों भाई माँ से डरते थे, उनकी मार से डरते थे। उन्होंने दाने पानी की व्यवस्था न कर पाते और धूप से नहीं बचा पाते, इसलिए वह कमाड़ खोलने की, बाहर निकलने की उन्होंने माँ को कुछ भी नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नादान दोस्त रखा, इससे क्या आशय है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि इस जो दोनों बच्चे थे वह मासूम थे, नादान बच्चे थे। वे दोनों चिड़िया का अंडों को देखकर वह रक्षा करना चाहते थे। इसके प्रयास में उन दोनों ने अंडों की रक्षा के स्थान पर उल्टा नष्ट कर बैठे, इसलिए शायद जो प्रेमचंद उन दोनों बच्चों की मृत्यु पर नादान के कारण इस कहानी को नादान दोस्ती शीर्षक दिया है, जो सर्वत्र उचित है। इस कहानी में चिड़िया के अंडे शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी का संपूर्ण कथानक चिड़िया के अंडों इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। फिर है अनुमान और कल्पना। इसका पहला क्वेश्चन, इस पार्ट में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिनों की होती तो क्या होता, अनुमान करो। अपने साथियों को सुनाओ कि चिड़िया के अंडे देने या सेने से एक निश्चित समय मौसम ऋतु होती तो चिड़िया अधिकतर गर्मियों की ऋतु में ही अंडे देने और सेने का काम करती है। यदि गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में या तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढकर छज्जे पर बैठी दिखाई देती है। बरसात के दिनों में जो छज्जे पर बैठी नहीं होती तो वह न हमारे मन के लिए इस प्रकार उत्सुकता पैदा होती। फिर क्वेश्चन है कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ होगी। इसके अपने दोस्तों के साथ मिलकर
बातचीत करो कि अंडे के गद्दे न होने पर चिड़िया ने स्वयं तोड़ दिए। अंडे के नष्ट हो जाने पर उनके विश्वास केशव के घर के छज्जे पर रहने कोई कारण नहीं रहा, इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ पर दिखाई नहीं देती। शायद वे दोनों आपस में नया घोंसला बनाने के लिए चिड़िया स्थान खोजने के लिए चली गई, जिससे कि वहाँ दोबारा अपने अंडे दे सके और कोई उसे छू भी ना सके। आगे है, केशव और श्यामा अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें किसी नई चीज़ या बात को लेकर कर्तव्य महसूस हुआ है कि ऐसी किसी अनुभव वर्णन करें और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठा है। कि जिस प्रकार केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे, उसी प्रकार हमारे मन में भी कई बार उत्सुकता हुई है। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वह मेरे पालने के लिए चिड़िया लाने वाले थे। यह जानकर मेरे मन में उन चिड़ियाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। चिड़िया कौन से रंग की थी, कितनी बड़ी थी, उनकी आवाज़ कैसी थी, वे क्या क्या खाती थी, मैं उनके लिए क्या क्या करूँगी या करूँगा, वह सारे प्रश्न मेरे मन में उठते थे। अतः मेरे पिताजी चिड़िया ले जाते थे। वह बहुत सुंदर और रंग बिरंगी 2 चिड़िया थी। उनकी बोली बहुत मीठी थी। उन्हें पाकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार आज हमने आपका 3rd लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। आज का आपका होम टास्क है, जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको कराए हैं वे आपको कॉपी में नोट करने हैं। साथ के साथ अब तक के सारे चैप्टर हमारे हिंदी रीडर में 3rd तक कंप्लीट करा दिया है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए। इनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और विथ इनको लर्न भी करने हैं, आपको रीड भी करने हैं। बाय बाय, थैंक यू।